अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर के बारे में देखेंगे कि कैसे हम मेजरमेंट लेते हैं। क्योंकि हमने पहले पिछले लेक्चर में देखा था वर्नियर कैलिपर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, वर्नियर कैलिपर होता क्या है, इसे किसने इन्वेंट किया था, ठीक है ना, और उसके क्या फ़ायदे हैं मीटर रूल की बजाय वर्नियर कैलिपर को यूज़ करने के। आज हम देखेंगे इसे मेजरमेंट कैसे लेते हैं और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसे मेजरमेंट लेने का क्या तरीका होता है, ठीक है, उसे क्या फ़ायदे होते हैं, अगर उस जो मेजरमेंट हम ले रहे हैं हम वाकई में सही ले रहे हैं या गलत ले रहे हैं। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मेजरमेंट यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का जो हम पहले देखेंगे लीस्ट काउंट क्या होता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट से मुराद ये होता है हमारे पास कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितनी छोटी वैल्यू आसानी से मेजर कर सकता है, सही तरह से मेजर कर सकता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था मीटर रूल के बारे में, उसका जो लीस्ट काउंट था वो हमारे पास 1 मिलीमीटर था। मतलब क्या है, जो हमारे पास मीटर रूल है वो 1 मिलीमीटर तक आसानी से मेजर कर सकता है। अगर कोई चीज 1 मिलीमीटर की लेंथ दी हुई है, छोटी सी भी यानी कि छोटी सी जो 1 मिलीमीटर छोटा सा होता है ना यूनिट, उसकी भी वो आसानी से मेजरमेंट ले सकता है। लेकिन अगर उससे भी हमारे पास बहुत सी चीजें होती हैं जो स्मॉल होती हैं, उसके लिए हमारे पास क्या यूज होता है, या कुछ चीजें ऐसी होती हैं स्मॉल होने के साथ साथ उसका डायमीटर भी हमारे पास क्या होता है, स्मॉल। अब उनका जो डायमीटर या उनकी जो लेंथ होती है उसको फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास वर्नियर कैलिपर तो यूज कर रहे हैं। अब इसका लीस्ट काउंट को भी 1 मिलीमीटर से छोटा होना चाहिए, जिससे हम वो 1 मिलीमीटर से भी छोटी चीजें आसानी से मेजर कर सकते हैं। देखते हैं इसका लीस्ट काउंट कितना है और इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर की वो क्या है, लीस्ट काउंट की डेफिनेशन, 1 small division on main scale divided by the total number of division on vernier scale is called least count of vernier caliper। हमारे पास जो है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है कि जो हमारे पास टोटल डिवीजन दी होती है, क्या दी होती है, टोटल डिवीजन दी होती है वर्नियर स्केल पर, वो हमारे पास डिवाइड की जाती है मेन स्केल की 1 रीडिंग से। यानी कि मेन स्केल की 1 रीडिंग को डिवाइड किया जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ठीक है ना। अब 1 डिवाइडेड बाय 10 आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 10, 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास उसका जो लीस्ट काउंट होगा 0.1 मिलीमीटर होगा। ये तो हमारे पास वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मालूम करने का फार्मूला है, ठीक है ना। मीटर रूल का अलग होता है और हमारे पास इस तरह स्क्रू गेज का जो होगा वो हमारे पास डिफरेंट होगा, स्क्रू गेज के लिहाज से होगा। अब इसके दो मेथड हैं, इसके दूसरा भी तरह से हम लीस्ट काउंट फाइंड कर सकते हैं। एक तो हमारे पास मेन स्केल के ऊपर जो डिवीजन होती है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वर्नियर स्केल के ऊपर जो डिवीजन होगी उससे, जो हमारे पास मेन स्केल के ऊपर डिवीजन होती है वो मिनिमम, यानी कि ये जो हमारे पास है ये डिवीजन, अब इसको कहते हैं डिवीजन। अब इस और इसके दरमियान जो स्पेस है वो 1 मिलीमीटर है, यानी कि हमारे पास क्या है 1 मिलीमीटर की डिवीजन है मेन स्केल के ऊपर। और जो हमारे पास वर्नियर स्केल के ऊपर जो डिवीजन है उसके दरमियान यानी कि इन दोनों के दरमियान ये हमारे पास है 0.9 मिलीमीटर। कितने हैं, 0.9 मिलीमीटर का डिस्टेंस या 0.9 मिलीमीटर जो हमारे पास है डिवीजन है उसकी वर्नियर स्केल की। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वही सेम वैल्यू आ जाएगी लीस्ट काउंट की 0.1 मिलीमीटर। अगर मैं इसे सेंटीमीटर में लिखूं तो हमारे पास सेंटीमीटर में लिखने का फार्मूला क्या होता है, 0.1 मिलीमीटर को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 10 से। क्यों 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो मिलीमीटर 10 मिलीमीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर यहाँ पे हम मिलीमीटर में लिख रहे हैं, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है उस मेजरमेंट को लेते हैं, लेकिन हमें उस इंस्ट्रूमेंट को मेजरमेंट लेने का तरीका क्या होता है भाई। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट दिया आया कि ये सही है या गलत है, इसमें कोई एरर का मतलब इसमें कोई गलती तो नहीं है, मतलब जो हम लेंथ ले रहे हैं उसकी एक्चुअल लेंथ से ज्यादा या उससे लेंथ से कम तो नहीं बता रहा। उसके बारे में देखते हैं इसके चेक कैसे करते हैं। यहाँ पे हम वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़े हैं तो हम क्या करेंगे, वर्नियर कैलिपर के लिहाज से देखेंगे। अब वर्नियर कैलिपर के जो जाज होते हैं, एक मेन स्केल के ऊपर होते हैं और वर्नियर स्केल के ऊपर, उनको जब ज्वाइन कराएंगे, अगर ज्वाइन कराने के बाद मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0, फर्ज कर लीजिए मेरे पास मेन स्केल का 0 है और मैंने इसे ज्वाइन कराया, ज्वाइन करने के बाद वर्नियर स्केल का 0 आपस में कोइंसाइड ना हुए तब तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें 0 एरर
मौजूद है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो एरर होता है, एरर का मतलब ये है कि उसमें गलती है, वो लेंथ सही तरह से फाइंड नहीं कर रहा या मेजर नहीं कर रहा, उसके ऊपर जो लेंथ आ रही है वो एक्चुअल से कम या ज्यादा आ रही है, वो उसका एरर कहलाता है। क्या कहलाता है? एरर, यानी कि खराबी होती है उसमें, ठीक है, वो सही तरह से मेजर नहीं कर सकता। इस इंस्ट्रूमेंट इसका जीरो, जो इंस्ट्रूमेंट का एरर होता है उसे हम जीरो एरर कहते हैं। अगर ये जीरो आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे, वर्नियर स्केल और मेन स्केल का जीरो, तब उस इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास जीरो एरर होगा। यहाँ पे वर्नियर कैलिपर की बात हो रही है, तो वर्नियर कैलिपर में हमारे पास जो जीरो एरर होगा वो हमारे पास, ठीक है ना, जीरो एरर होगा। अब जीरो एरर हमारे पास किस तरह का होता है भाई? आप जीरो एरर जिसमें हम देखेंगे जीरो एरर कैसे पता चलेगा इसमें जीरो एरर नहीं है? जब हम इनको मेन स्केल और वर्नियर स्केल को मिलाएंगे, अगर इन दोनों का जीरो आपस में कोइंसाइड कर जाए तब उस इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है कि हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर हम यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो एक्चुअल लेंथ ही की मेजरमेंट देगा, ना कि उससे कम ना ही उससे ज्यादा। अब हमारे पास अगर जीरो किस तरह आते हैं, ठीक है ना, अब जीरो एरर हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव एरर, और दूसरा नेगेटिव एरर। अगर हमारे पास जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ मेन स्केल जीरो, ठीक है ना, अगर मेरे पास साल कर ले, ये हमारे पास मेन स्केल का जीरो है, अब ये मेरे पास वर्नियर स्केल का जीरो, ये अब मेरे पास क्या है, राइट साइड पे है, क्या है, राइट साइड पे, मतलब क्या है, इस मेन स्केल के जीरो के राइट साइड पे। अब इस तरह के जो जीरो एरर होता है ये हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर होता है। ये हमारे पास जो लेंथ किसी भी चीज की हम जो मेजर कर रहे होते हैं उसकी लेंथ से एक्चुअल लेंथ हमें फाइंड करके दे रहा होता है, जो हमारे पास गलत होती है। हम उसको क्या करते हैं, फिर उस जो वैल्यू होती है, जो हमारे पास एरर आ जाता है, उसको हम एक्चुअल जो ऑब्जर्वेशन होती है उसमें से सबट्रैक्ट करते हैं, मनफी करते हैं या नफी करते हैं उसे। इस तरह से हम ये जीरो एरर खत्म कर सकते हैं। अगर हमारे पास जीरो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड पे आ जाए, क्या आ जाए, राइट साइड पे आ जाए, फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास जीरो आ गया, तो अब हमारे पास जो जीरो एरर होगा वो नेगेटिव जीरो एरर होगा। मतलब क्या है कि अब जो मैं लेंथ लूंगा किसी भी चीज की, वो उसकी एक्चुअल लेंथ से कम लेंथ बताएगा। क्या बताएगा, कम लेंथ बताएगा। अब इस तरह का जो एरर आएगा उसे दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, उस जो एरर की वैल्यू होगी उसको ऐड करेंगे ऑब्जर्वेशन वैल्यू पे। इस तरह हम क्या करेंगे, उसका एरर सही तरह से खत्म कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो आ जाएगी। अब हमारे पास इसके पढ़ लेते हैं जो पॉइंट दिए हुए हैं। इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ मेन स्केल जीरो, ठीक है ना। अगर हमारे पास क्या हो, जीरो वर्नियर स्केल का जीरो, जैसे मैंने पहले बताया आपको, यहाँ पे लिख के दिखाया कि हमारे पास वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड पे हो, तब हमारे पास क्या होता है, तब हमारे पास होता है दिस जीरो एरर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड मेजर वैल्यू। तब हमारे पास ये जो जीरो एरर होता है ऑब्जर्व वैल्यू से हम क्या कर लेते हैं, मनफी कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और इसकी क्या हो जाती है, जब ये यानी इस तरह का जीरो एरर होगा तो हमारी एक्चुअल लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा, वो ज्यादा बताएगा या कम बताएगा, तो स्लाइटली मोर देन एक्चुअल वैल्यू, तो हमारे पास वो क्या एक्चुअल लेंथ से ज्यादा बताएगा, जिसकी वजह से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब अगर हमारे पास इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मेन स्केल जीरो, अगर हमारे पास वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड पे हो, तब हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर होगा वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव जीरो एरर होगा, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, नेगेटिव जीरो एरर होगा। अब वो हमारे पास क्या होता है, दिस जीरो एरर एडेड, ठीक है ना। अब इस जीरो एरर की वैल्यू ऑब्जर्वेशन वैल्यू में हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, ऑब्जर्व जो वैल्यू हम लेंगे उसमें ऐड करेंगे। ये हमारे पास एक्चुअल लेंथ से कम वैल्यू दिखा रहा होगा, उसकी एक्चुअल लेंथ से कम वैल्यू फाइंड कर दिखा रहा होगा, जिसकी वजह से हमारे पास इस तरह का एरर आता है जो हमारे पास नेगेटिव एरर कहलाता है। अब हम देखते हैं रीडिंग कैसे लेनी है, हमने मेन स्केल के ऊपर कैसे रीडिंग लेंगे और साथ ही साथ वर्नियर स्केल के ऊपर कैसे रीडिंग लेंगे। मेन स्केल के ऊपर रीडिंग लेने का आसान मेथड है और वर्नियर स्केल भी आसानी से हम मेजर कर सकते हैं। बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं, इतना मुश्किल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। उसको कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करते हैं, रीड द मेन स्केल मार्किंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। क्या है, वर्नियर स्केल के जीरो यहाँ से देखें, ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है, ठीक है ना। अब ये जिस लाइन के साथ कोइंसाइड या जिस लाइन के करीब होगा हम वो वैल्यू लेंगे। अब यहाँ से देखें
तो हमारे पास ये जो 0 है वर्नियर स्केल का वो तीसरे यानी कि 4.3 यानी कि क्या है 4 के बाद तीसरे डिजिट के करीब है बिल्कुल। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी मेन स्केल की वो हमारे पास क्या आएगी 4.3। हम क्या देखेंगे 0 वर्नियर स्केल के 0 के साथ कौन सी वैल्यू है ऊपर वाली मेन स्केल की, जो वैल्यू आ गया हम वो लिख देंगे। एक तो हमारे पास 4 है, 4 के बाद हम देखेंगे कितने डिजिट के करीब है ज्यादा 1 2 या तीसरे के ज्यादा करीब है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 4.3 वैल्यू इसके लिखेंगे। अब देखते हैं हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर या वर्नियर स्केल का जो हमारे पास रीडिंग होती है वो कैसे लेते हैं। उसे लेने का तरीका क्या है, मार्किंग और या डिवीजन व्हिच इज इन लाइन विद एनी ऑफ द मेन स्केल मार्किंग। मतलब क्या है कि ऐसी लाइन हम देखेंगे वर्नियर और मेन स्केल की जो आपस में इस तरह कोइंसाइड कर रही हो, आपस में कोइंसाइड कर रही हैं, बिल्कुल जुड़ी हुई हो, ठीक है ना। बिल्कुल एक ऐसी लाइन लगे जैसे यानी कि वो एक ही लाइन हो, ठीक है ना, कोई दूसरी लाइन नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने ये लाइन देखिए, आप ये देखें ये लाइन आपस में क्या है कोइंसाइड है, ये लाइन आपस में क्या है कोइंसाइड है, जिसकी वजह से अब हम देखेंगे ये हमारे पास काउंट कर लेंगे, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है 0 1 2 3 और ये हमारे पास क्या आएगी वैल्यू आ जाएगी, इसलिए हमारे पास फोर्थ वैल्यू है, हमारे पास फोर्थ डिवीजन है। अब उसको हम क्या कर देंगे बेस काउंट से। आप वर्नियर स्केल की एक्चुअल जो रीडिंग होती है वो हम यहाँ से जो डिवीजन होगी वो काउंट कर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके लीस्ट काउंट से, किसके जो इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ उसके लीस्ट काउंट से। यहाँ पे हम सेंटीमीटर के तौर पर ले रहे हैं तो इसलिए हम क्या करें, अगर सेंटीमीटर के तौर पर ले रहे होंगे तो लीस्ट काउंट हमारे पास 0.01 होगा, अगर मिलीमीटर में ले रहे होंगे तो हमारे पास लीस्ट काउंट जो होगा 0.1 मिलीमीटर होगा, ठीक है ना। इसलिए लेकिन यहाँ पे हम सेंटीमीटर के लिहाज से देख रहे हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे 0.01 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवीजन है वर्नियर स्केल की रीडिंग आई है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड कर देंगे मेन स्केल की रीडिंग में, जिससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.434 आएगी सेंटीमीटर में, क्या आएगी सेंटीमीटर में। इस तरह हम आसानी से क्या कर सकते हैं वर्नियर स्केल की रीडिंग ले सकते हैं और वर्नियर स्केल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ आया होगा। अगर कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।